बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साक़िब बशीर। बात करेंगे अरशद शरीफ कत्ल केस से मुताल्लिक, जिसके हवाले से आज इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट से बहुत बड़ी अपडेट आई है। उस अपडेट में जो कन्फ्यूजन है, फ़ैसला जो क्या है वो आपसे बात करेंगे, और क्या अरशद शरीफ का केस हर फोरम से जो है वो रोक गया है, ऐसा नहीं है। उसके हवाले से भी बताएंगे आपको कि सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत अब किस स्टेज पर है। सबसे पहले इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह, उनकी अदालत से आज ये फैसला आया, और इस फैसले का थोड़ा सा पस मंज़र है। 19 सितंबर को ये समाअत थी, तहरीरी ऑर्डर जो है वो आज जारी हुआ है। तो 19 सितंबर से पहले जो समाअत थी, उस समाअत पर हुआ ये कि दो समातें पहले कि जो अरशद शरीफ की फैमिली थी, उस अरशद शरीफ की फैमिली को के हवाले से नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी किए गए। और होता ये है कि उमूमी तौर पर जो सेशन कोर्ट्स में, जो सिविल कोर्ट्स हैं, वहाँ पे जो वारंट्स इस तरह जारी होते हैं तो रिस्पोंडेंट्स मतलब लिख दिया जाता है, और मतलब कापी पेस्ट ऑर्डर्स चल रहे होते हैं, बहुत सारा हिस्सा कापी पेस्ट चल रहा होता है। तो इस वजह से डेफिनेटली जो ऑर्डर जारी हुए थे नाकाबिल ज़मानत वारंट, वो गवाहों के ही जारी हुए थे, और गवाहों में जो अरशद शरीफ की फैमिली जो है, ख़ास तौर पर उनकी जो अहलिया हैं, दोनों अहलिया, उनके वारंट्स भी थे, और दीगर जो लोग हैं उनके वारंट्स भी थे। तो उसके बाद ये एक प्रेशर बिल्ट हुआ कि ये क्या हो रहा है। तो अरशद शरीफ का जो कत्ल जो है वो कर दिया गया, तो उसके बाद ये सवाल जन्म देने लगा, और बहुत ज़्यादा तनकीद हुई, शदीद तनकीद हुई अदलिया पर, कि वो जो कत्ल हुआ है, उस कत्ल के हवाले से तो कुछ नहीं कर पा रही अदलिया, लेकिन उसकी फैमिली को जो है वो इस तरह परेशान करना जो है वो शुरू कर दिया है। उसके बाद अदालत से के हज़राए जो है हमारे वहाँ पे जो मौजूद हैं, उनको मतलब स्ट्रिक्टली ये कहा गया कि ऑर्डर्स आप शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि ऑर्डर सामने आ गए थे। उसके बाद जो समाअत हुई, उस समाअत के दौरान लोग मौजूद थे, लेकिन कोई बंदा नहीं आया, और आज ऑर्डर जारी हुआ है, और उस ऑर्डर में ये कहा गया है कि ये 512 की सेक्शन है सीआरपीसी की, उसके तहत चालान आया था अदालत में, और उसके बाद अदालत ने कार्रवाई शुरू की थी। तो 512 का चालान जो है, उसका आसान अल्फाज में मतलब ये है कि जो भी नामजद मुल्जिम होते हैं, अगर वो इश्तिहारी करार दिए जाए, तो उसके बाद 512 का चालान आता है, और एक मामूल की कार्रवाई करके केस को दाखिले दफ्तर कर दिया जाता है, जब तक कि मुल्ज़मान इश्तिहारी से वापस उनको गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता। तो इस केस में भी दोनों जो भाई थे कीनिया में, उनका वो नामजद थे, तो उनको उनकी नामजदगी, वो कीनिया में मौजूद थे, तो यहाँ पे उनका पूरा प्रोसीजर हुआ कि उनको जो है वो पहले बेलेबल, नॉन बेलेबल वारंट्स, फिर उनके जो इश्तिहार निकाला गया, और ये सारा प्रोसेस हुआ। उसके बाद उन दोनों भाइयों को इश्तिहारी डिक्लेयर किया गया। जब वो इश्तिहारी डिक्लेयर हो गए, तो पुलिस जो है वो लेके सारा जो चालान है 512 का, वो लेके अदालत पहुंच गई, और अदालत ने कार्रवाई शुरू कर दी। और इसमें जो फैमिली है अरशद शरीफ की, उनकी फैमिली को नोटिस जारी करना शुरू कर दिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट मामला उसमें यह है कि अरशद शरीफ की फैमिली का मौक़िफ़ ये है कि वो तो उनकी जो FIR है, वो तो उनकी कंप्लेंट उनकी मर्जी से हुई ही नहीं है, तो वो किस खाते में जाकर वहां पे उसको फॉलो करें, पैरवी करें, वहां पे गवाहियां दें। तो ये भी एक अजीब ही सिस्टम है। रूटीन में ऐसी गवाहियां होती हैं, मैं इसके इतना इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मसला ये है कि इस केस में JIT ने अलग से इंटरोगेट किया है, मतलब इंटरोगेट कहेंगे, या उसको उनके जो बयानात हैं वो लिए हैं, स्टेटमेंट्स ली हैं सब लोगों की। जज साहब कह रहे हैं दोबारा आप आके स्टेटमेंट्स दें। आप स्टेटमेंट्स, बंदा कैसे जो है उसका कत्ल हुआ, कैसे मामलात हुए, क्यों हुआ, किसने किया, कौन मुल्जिम है, कैसे पाकिस्तान में क्या हालात थे, उसकी जांच पड़ताल के लिए अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो ये मामला जो है वो शुरू हो गया। अब अदालत लिखती है जी हमने तब से जो है वो शुरू किया हुआ था, 15 नोटिस हमने किए हैं प्रोसिक्यूशन को, प्रोसिक्यूशन मतलब पुलिस को, और पुलिस को, और जो इसमें प्राइवेट और ऑफिशियल्स जो विटनेस हैं। अच्छा, प्राइवेट विटनेस अरशद शरीफ की फैमिली है, और जो ऑफिशियल विटनेस हैं वो पुलिस वाले हैं। तो उन्होंने कहा जी प्राइवेट विटनेस भी नहीं आए और पुलिस वाले भी नहीं आए। चले ये तो मान लिया कि प्राइवेट नहीं आए, कि वो उनका एक स्टांस है कि हमारी कंप्लेंट पे तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो ये ऑफिशियल्स क्यों नहीं आए, जब पुलिस ने अपनी मर्जी से खुद ही मुद्दई बन के, खुद ही सारा कुछ करके
जो है वो ये केस जो है वो दर्ज कर लिया, FIR भी दर्ज कर ली, तो ऑफिशियल्स जो पुलिस के थे वो क्यों नहीं वहां पे गवाही के लिए पेश हुए? तो ये वो सवालिया निशान है जिसका जवाब अभी आना बाकी है। लेकिन अदालत ने ये लिखा है कि जी कोई भी नहीं आया, हम 15 जिस बातों से ये कर रहे हैं। और अब सूरत हाल ये है कि जो सरकारी वकील है उसने भी अदालत के सामने कह दिया है कि इस केस में तो गवाह आ ही नहीं रहे, तो इसलिए अदालत ने कहा जी हम इसको दाखिल दफ्तर कर रहे हैं। अब जब भी कंप्लेनेंट या प्रोसिक्यूशन ने चाहा तो वो दोबारा दरखास्त दे के इस केस को खुलवा ले। तो अब मामला इसमें यह है कि केस दाखिल दफ्तर हो गया, केस की कार्रवाई रुक गई। क्या होगा आगे? आगे बिल्कुल कोई रास्ता नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई क्लू नहीं है कि क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट के आज खुद नोटिस की बात करें तो वो भी जो अक्टूबर 2022 में लिया था जो साबिक चीफ जस्टिस बंदयाल हैं उनने, लेकिन वो नाकाम हो गए, बुरी तरह नाकाम हुए। बतौर चीफ जस्टिस उन्होंने इस केस को किसी जो है वो नहज तक पहुंचाने में वो नाकाम हुए हैं, और इस किस्म की जो नाकामी है उसके बड़े असरात होते हैं। तो अब देखना यह है कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं काजी फाइज ईसा, उन्होंने आज उनका चौथा दिन है, तो अब क्या वो इस चैलेंज को लेंगे? क्या जस्टिस काजी फाइज ईसा अरशद शरीफ केस के अज खुद नोटिस को आगे बढ़ाएंगे? क्या वो इस हवाले से पेशरफ्त रिपोर्ट्स लेंगे और क्या इसको लॉजिकल एंड तक पहुंचाएंगे? ये वो सवालात हैं जिन सवालात के जवाबात यकीनन हमें आइंदा आने वाले दिनों में मिल जाएंगे। अब वो बहुत जल्द उसको टेकअप करेंगे या नहीं करेंगे, इस हवाले से कुछ अभी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जवाब आइंदा चंद दिनों में हमें मिल जाएगा। लेकिन ये क्लियर करना जरूरी था कि केस सेशन कोर्ट में बंद हुआ है, और सेशन कोर्ट वाले केस से मुतल्लिक अरशद शरीफ का फैमिली का मौक़िफ़ ये था हमारी मर्जी से FIR ही नहीं हुई तो केस आप किस खाते में चला रहे हैं। तो वो केस बंद हुआ है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट वाला आज खुद नोटिस केस है वो अभी भी बरकरार है और उस हवाले से कार्रवाई भी आगे बढ़ेगी। लेकिन कैसे बढ़ेगी ये अभी जो है वो कबल अज वक्त है। तो ये एक बड़ा खौफनाक और भयानक जो है वो कत्ल हुआ था अरशद शरीफ का, जिस हवाले से यहाँ पे उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज हुए, यहाँ पे जो है वो इन्वेस्टिगेशन भी किसी सतह पे हुई, यहाँ पे दुबई और कीनिया लोग गए। लेकिन हाल ही में जो प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट में जा रही थी तो उन प्रोसीडिंग्स में जो सुप्रीम कोर्ट की हद तक जो अभी पता चला कि कीनिया ने अभी उस तरह का तावन नहीं किया। तो 1 साल होने को है इस मामले को और कीनिया ने तावन ही नहीं किया, कीनिया ने तावन नहीं किया पाकिस्तान के साथ। तो अगर आप फर्ज करें कि कोई बड़ा मुल्क जो है वो अगर इस तरह का मसला हो गया तावन ना करे तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं। तो ये बड़ा सवालिया निशान है, जिस सवालिया निशान का जवाब आना बहुत ज़रूरी है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।